हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। अब आप सब कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में आ गए हैं और मैथ है जो कि ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे को उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने क्या करा है कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फ्री क्लास होगा आपका मैथ का। एक एक एक्सरसाइज करके हम वीडियो डालेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, वन शॉट लेंगे। उसके बाद एक वीडियो हमारी आएगी जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की होगी। उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, एक मेरा वर्कशीट है खुद का, उसको मैं आपको करवाऊंगा। उस वर्कशीट के अंदर क्या है कि आर डी शर्मा है और अरियंत है, ऑल इन सब सब चीज़ों का, दो चार राइटरों की जो बुक के क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको मैंने जस्ट सेलेक्ट करके उस वर्कशीट को बनाया है आपके लिए। तो उस वर्कशीट को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसकी एक अलग वीडियो आएगी। मतलब हमारा जो हर चैप्टर को हम पढ़ाएंगे ना, आपको एक्सरसाइज वाइज वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद लास्ट में एक, इसके बाद आपका होगा जो कि पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो जो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 1.1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम होता क्या है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होगा, नंबरों का सिस्टम, संख्या पद्धति की संख्या के कितने प्रकार की होती है, उसको एक सिस्टमेटिक प्रकार में रखने को ही हम नंबर सिस्टम कहेंगे। और उसके अंदर कौन कौन से आते हैं नंबर्स, वो देख लीजिए। सबसे पहला आता है हमारे पास भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जितने ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। फिर एक आता है आपका होल नंबर, जो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है भाई सब, कि दो तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 से पहले वाले नेगेटिव, 0 के बाद वाले पॉजिटिव, उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। फिर आता है आपका रैशनल नंबर। ये टॉपिक जो है आपके चैप्टर में है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। मतलब क्या, जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, लेकिन q जो हो वो नॉट 0 हो, q 0 ना हो। जैसे कि 1/2 - 3/4 √4 √16 ये आ गया, इरेशनल नंबर हो जाता है। इरेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। मतलब जो p अपॉन q के फॉर्म में हम ना एक्सप्रेस कर सके, उसको हम कहते हैं इरेशनल। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है क्या, पाई। सर पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। लेकिन इसी का जो वैल्यू होती है 22/7, वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो देखने की बात है ना, वही कंफ्यूज हो जाओगे कि पाई रैशनल है इरेशनल। तो मैंने आप बताया आपको कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, लेकिन जो 22/7 इसकी वैल्यू होती है रैशनल हो जाती है। क्लियर है। आता है फिर रियल नंबर कौन से होते हैं भाई, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल, इन्हीं दोनों को सम कर, मतलब इन दोनों को यूनियन जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि रियल नंबर को दो पार्टों में किया जाता है, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 1.1 को। इंट्रो हो गया आपका। इसमें आता है पहले कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर। भाई 1.1 में आपको बताना है या फाइंड करना है रैशनल नंबर। तो कैसे फाइंड करें, उसका कंसेप्ट देखो। मान लो हमारे इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक जैसे आता है क्या कि भाई -3 और 4, इनके बीच में आपको निकालने हैं 3 रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ गया 3/4 एंड 5/6, इनके बीच में आपको भी निकालने हैं 3 रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर। अब सर देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है, राइट, लेकिन निकालना क्या है, रैशनल नंबर। वो भी कितने, 3। 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जितना मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, क्योंकि लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर रैशनल नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, सुनो। कितना निकालना है, 3 निकालना है, मतलब 3 निकालना है। कितना निकालना है, 3। तो जितना निकालना है उससे एक प्लस कर दो, 4। तो 4 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 3 × 4, और 4 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से। 4 3 कितना जाएगा, -12, और ये 16। मतलब जितना निकालना है उससे एक फालतू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया नहीं आया, जितना निकालना है उससे एक फालतू से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म।
एक से कर लो, दो से कर लो, लेकिन मैं एक से करवाता हूँ। अब इनके बीच के ऐसे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, इनके बीच के नंबर ऐसे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आंसर में? देखो -12 फॉलो के बीच अगर नंबर बताऊं तो -11, -10, -9, -8, -7, यहां से लेके कहां तक 15 तक, इतने सारे नंबर है। निकालने कितने? सिर्फ और सिर्फ 3 निकालने। क्लियर है? ये चीज हो गया हमारा। अब हमारे पास आता है कि सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर सर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? सुन लो मेरी बात। पहले लिखो 3/4 को, 3/4, और फिर यहाँ नीचे नीचे लिख लो 5/6, राइट। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से, ऊपर भी नीचे भी। इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से, अपोजिट वाले से, जिसे हम कैची गुना कहते हैं। खत्म भाई। इसमें मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। अब आता है 6 3 जा 18, 24, 5 4 जा 20, और ये 24। अब इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं देखो तो, 18 और 20 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है 19, तो एक नंबर आ रहा है, तो हमें निकालना कितना है? 3। अब इसमें वही है भाई, जितना निकालना है, अगर नहीं आ रहा है एक फालतू से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसमें भी हम 4 से। अच्छा, अब मान लो अगर हमारे बीच 3 नंबर निकालना है और 3 नंबर इसमें निकल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? जब जितना नंबर बोल रहा है नहीं निकल पा रहा है, तो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया नहीं आया? ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई कब करना होता है? जब जितना बोला है निकालने के लिए और वो नहीं निकल पा रहा है उतने नंबर, तो एक फालतू से मल्टीप्लाई करिए। अगर जितना बोला है निकालने के लिए और वो नंबर निकल रहा है उनके बीच में, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 96, 80 और 96। अब इनके बीच के नंबर आंसर में लिख लेते हैं हम। 73/96, 96 अपॉन में रहेगा, 74 में 96, 75 में 96, यही इसका आंसर हो गया। तो मैंने दोनों तरह के आपको बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही कंसेप्ट है रैशनल नंबर निकालने का, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप क्या है। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर? क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है? अच्छा देखो, रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको यहाँ भी कंसेप्ट भी बताया था दोबारा, कि भाई बताया था P/Q के फॉर्म में हो, है ना, बट Q जो हो वो नॉट जीरो हो, Q जीरो ना हो, इसी को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर, है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया। अब इसमें जो बोला गया है, क्या जीरो रैशनल नंबर है? सबसे पहले देखो, क्या जीरो को आप एक्सप्रेस कर सकते हो P/Q के फॉर्म में? तो देखो भाई, मैं बोलता हूं यस, आंसर इसका है यस भाई, जीरो रैशनल नंबर है। अब कैसे? सुनो, बिकॉज इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो 0/1, 0/1 क्या था कि भाई ये P हो गया और ये क्या हो गया? Q हो गया, और Q जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कि भाई जो जीरो है वो रैशनल नंबर है। जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। कोई दिक्कत है क्या? और भी कर सकते हैं इसको, तो 0/2 लिख लो, 0/3 लिख लो, ठीक है। तो भाई हमारा जो जीरो है वो रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फाइंड 6 रैशनल नंबर। कितने निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। कंसेप्ट पता ही है आपको, सर 3 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो। कितना निकालना है सर? 6 निकालना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई छोड़ो, पहले बताओ 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकल पाएंगे? दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, जितना निकालना है उससे एक फालतू से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा कितना जाएगा भाई साहब? 21, 28, और इनके बीच के नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27,
7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कुछ भी प्रॉब्लम हो ना मैथ में, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जब भी मेरी वीडियो देखें या किसी के भी वीडियो देखें आप हाथ में पेन, सामने नोटबुक, और सब्जेक्ट जो वीडियो है उसकी बुक आपके पास सामने होना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका यही है, ठीक है। देखो, कभी भी आप अपने आप को धोखा मत दो, ना अपने माँ बाप को धोखा दो। अगर आप पढ़ने के मकसद से हो, सच्चे मन, सच्चा लगन आपका सच्चा है, तो आपकी जो भी रिजल्ट है वो बेस्ट आएगा, ठीक है। इसीलिए मेहनत, लगन कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। मेहनत लगन सच्चा है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। माँ बाप जो है आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं कहीं पे भी, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन हो। आइए अभी क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर। कितने नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक। किनके बीच में? इनके बीच में। तो देखो भैया, पहले लिख लो 3/5, फिर लिख लो 4/5। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि इस चैप्टर हमारे ऑफलाइन बैच पे खत्म हो चुका है। इस चैप्टर की वर्कशीट जो है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल हो चुका है। नाम ऐप का बता दो दोबारा, VS2 एजुकेशनल ऐप। VS2 एजुकेशनल ऐप प्ले स्टोर पर डालिएगा, ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री मटेरियल में हर अभी बहुत चीज़ फ्री में है। कोर्स भी है हमारा, बाई कर सकते हैं आप। फ्री मटेरियल में भी आपको वर्कशीट मिल जाएगा डॉक्यूमेंट में जाके, ठीक है। तो वहाँ से वर्कशीट ले लीजिएगा आप और प्रैक्टिस करिएगा। कुछ भी दिक्कत हो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में या कोई भी सब्जेक्ट हो ना, किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा आपको बता दूं मैं, 9910674329। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीज़ों को। चलिए, अब सर इसके बीच में हमें निकालना है 5 ऐसे नंबर निकालना है। तो सर एक बात चीज बताइए, नीचे का तो सेम है तो हमें मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत तो है नहीं। देखो, कभी भी क्या होता है कि जो मैं मल्टीप्लाई करवाया था इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखने वाली चीज क्या थी, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या था? अलग था। सेम करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया था यहाँ पे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अपने एक्सरसाइज का, देखिए तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सेम करने की जरूरत तो है नहीं हमें। निकालना कितना है? 5, तो कितने से कर देंगे मल्टीप्लाई? 6 से। इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। 3 6 18, 30, 24 और 30। और कितने निकालने हैं आपको? तो इनके बीच के नंबर बता दो मुझे। 19/30, 20/30, नीचे जो है वही लिखना है। 21/30, 22/30 और 23/30। आपके 5 नंबर निकल गए। कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो, अब देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स आप बताना है आपको, रीजन के साथ बताना है। पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं? तो एक काम करो, पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर देखते हैं। पहले आओ मुझे बताओ, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं। जो आपका नेचुरल नंबर होगा और दूसरा कौन सा था? होल नंबर। तो ये राइटिंग मेरी वैसी है, कहीं दिक्कत हो तो बता देना, राइटिंग में दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो। तो मुझे बताओ भाई, नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं? भाई नेचुरल जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि भाई एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? देख लो ना, ये नेचुरल नंबर है, ये इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ट्रू हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया? यस, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब अगला देखिए क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर।
तो पहले देखो इंटीजर्स होल नंबर के बारे में, पहले देखो इंटीजर्स और होल नंबर के बारे में, इसका सेकंड पार्ट। जो हमारा इंटीजर्स होता है, और थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, हमारा होता है एक इंटीजर्स और एक होता है हमारा होल नंबर। भाई इंटीजर्स नंबर और होल नंबर। अगर मैं बात करता हूं इंटीजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई, जीरो से इधर माइनस वाले भी होते हैं और ये प्लस वाले भी होते हैं, होते नहीं होते भाई, में नेगेटिव के भी होते हैं पॉजिटिव के भी होते हैं। लेकिन होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या होल नंबर में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स क्या पूछा गया है? एवरी इंटीजर्स। तो देखो एवरी इंटीजर्स भाई 0 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, मतलब ये चीजें तो आपको यहां आ रहा है, राइट। लेकिन ये वाली चीजें इसमें नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया भाई साहब? फॉल्स, गलत हो गया। क्लियर है? चीजों को बहुत ही देखो, चीजों को आप समझोगे, एग्जाम्पल लेके समझोगे, मैथ में सबसे बेस्ट है। रटना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम्पल लेके समझिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहले क्या करते हैं? रैशनल नंबर और होल नंबर, इनके बारे में देखो। थर्ड पार्ट, रैशनल नंबर और यहां आ जाएगा आपका होल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होगा भाई? जो 1/2 3/4 है ना, ये आ गया, -4 ये, और ये क्या हो गया? होल नंबर 0 1 2 3 ये आ गया, है ना। अब इसने पूछा है कि सारे रैशनल नंबर तो आप होल नंबर होंगे, तो आप देखो 1/2 3/2 ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन नंबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन नंबर, है ना, फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, नॉट होल नंबर। ये होल नंबर तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, है ना, नहीं होगा भाई। ये 1/2 3/2 ये क्या होगा? फ्रैक्शन नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। मतलब रैशनल नंबर सारे होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये आपके ये जो 3 है, 3 को होल नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 3/2 ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन नंबर को हम कभी भी होल नंबर नहीं कह सकते, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। तो इस प्रकार से आपका 1.1 क्लियर हो गया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो 1.2 के लिए रहेगा। जब तक के लिए आपको क्या करना है? अपने 1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, एक एक कंसेप्ट को, और जो एग्जाम्पल है वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें 1.2 के लिए। सेशन अच्छा लगा हो, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका एक कमेंट एक लाइक सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन देता है। हमें क्या देता है? मोटिवेशन। थैंक यू।